कहते हैं कि सावन माह में जो सृष्टि का संचालन है वह महादेव जी करते हैं। यूं तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और विष्णु जी सृष्टि को संभालते हैं, लेकिन 4 महीने की योग निद्रा में विष्णु जी चले जाते हैं। इसके बाद 4 माह तक महादेव जी के हाथ में सृष्टि का संचालन होता है और पूरी सृष्टि का संचालन करने वाले महादेव अपने भक्तों पर सावन के माह में विशेष कृपा करते हैं। सावन के माह में जो भी महादेव की कृपा का पात्र बनता है, महादेव उसके सभी दुखों को दूर करते हैं। सावन के माह में ही समुद्र मंथन हुआ था और महादेव जी ने विष पीकर नीलकंठ हो गए थे। महादेव जी अपने भक्तों पर जब कृपा करते हैं तो उनकी जीवन बदल जाता है। महादेव जी के ऐसे ही एक मंदिर की कहानी सुनाने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और यह जो मंदिर है प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग मंदिर है। यह थाना भवन क्षेत्र के गांव पवार खेड़ा के जंगल में स्थित है। कृष्णा नदी के तलहटी में जाकर यह पूरा मंदिर स्थित है। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग मंदिर है और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर के बारे में बताते हैं कि किस तरह से यह मंदिर जो है लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गांव पवार खेड़ा है और पवार खेड़ा से यहीं से वो मार्ग जाता है जो मंदिर तक जाता है। अंत में इसी मार्ग पर 1 किलोमीटर के आसपास मंदिर मौजूद है। आइए उस मंदिर के पास आपको ले चलते हैं और उस मंदिर की पूरी कहानी बताते हैं, क्यों आसपास के लोगों में इतना आस्था का केंद्र यह महादेव मंदिर है। और यह महादेव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना है। हालांकि ये रास्ता पहले ऐसा नहीं था। कई वर्ष पूर्व जब कीचड़ से गुजरते हुए श्रद्धालुओं और शिव भक्तों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब यहाँ के मंत्री सुरेश राणा और वर्तमान के बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा ने इस रास्ते को योगी सरकार से पास कराया और अब इस रास्ते का निर्माण हुआ है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस रास्ते का निर्माण हुआ है। इसकी करीब 1 किलोमीटर की लंबाई है। आज हम स्वयंभू शिवलिंग प्राचीन महादेव मंदिर पवार खेड़ा के प्रांगण में स्थित हैं और इस पूरे मंदिर की जो बागडोर संभालते हैं कुछ लोग हमारे साथ हैं। इस मंदिर के बारे में जानेंगे ग्रामीणों से कि क्या इस मंदिर की पूरी कहानी है, क्यों इतनी मान्यता इस मंदिर की है। कहते हैं कि सृष्टि का संचालन सावन के दिनों में महादेव के हाथ में होता है और जो भी महादेव को पूजा अर्चना करता है उसे मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस माह में जो है विष्णु जी 4 माह के योग निद्रा में चले जाते हैं। यूँ तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, लेकिन महादेव जी के हाथों में ही इस समय जो है पूरी सृष्टि की संचालन होता है। जो भी सावन के माह में महादेव को पूजता है तो उसे मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और महाकाल जिस पर अपनी दिव्य दृष्टि बना देते हैं उसका काल भी बदल जाता है, यानी उसका पूरा समय बदल जाता है और वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। जो इच्छाएं वह सकारात्मक अपने मन में रखता है वह इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और इस मंदिर की भी ऐसी ही कुछ कहानी है कि यह कृष्णा नदी की तलहटी में मौजूद है और यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है और प्राचीन काल से ही यह स्थित है। यहाँ जो है महाभारत कालीन में यह मंदिर बनाया गया था। पहले हालांकि यहाँ एक गुंबद बस निर्माण हुआ था, लेकिन कुछ समय में धीरे धीरे जैसे अस्तित्व में आया तो ग्रामीणों ने जो है मिलकर यहाँ सहयोग किया और मंदिर का निर्माण किया। यहाँ मंदिर के बागडोर संभालने वाले कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से पूरी मंदिर की व्यवस्था संभाली जाती है और इस मंदिर के बारे में क्या कहानी ग्रामीणों के आसपास जो है मौजूद है और क्या प्रचलित है। सर क्या नाम है अपना? मेरा नाम अंकित शर्मा है जी। अच्छा सर, ये जो मंदिर है प्राचीन शिवलिंग स्वयंभू जो मंदिर है पवार खेड़ा गाँव में स्थित है, तो क्या इस मंदिर की कहानी है, कैसे ये अस्तित्व में आया? ये मंदिर जी महाभारत कालीन मंदिर है और अगर अस्तित्व की बात करें तो लगभग हमारी 4-5 पीढ़ी हमारे दादा परदादा के टाइम से जो है ये मंदिर है। और ये जो मंदिर है, जो अपना मंदिर है
पूरा महादेव, उसके समकक्ष ये अपना जो है स्वयंभू शिवलिंग है। वही उसका रंग रूप आकार सब कुछ वही है। वहाँ जैसे पीताम्बरी जो है शिवलिंग हाँ, है, वही पीताम्बरी ही ये है। और अस्तित्व में ये जो है एक कहानी बताते हैं हमारे, सच्चाई तो देखो क्या है, लेकिन हमारे जो दादा परदादा हैं वो हमें को बताते थे कि यहाँ से कोई साहूकार गुजर रहे थे, तो उनकी जो रथ था, पहले रथ होते थे, तो वो यहाँ पे धंस गया था। उसके बाद में वो काफी प्रयास किया गया उसे निकालने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पाया। तो जैसा काफी प्रयास करने के बाद में उसे निकाला गया, तो उसके बाद ये यहाँ पे उनको शिवलिंग दिखाई दिया। शिवलिंग दिखाई दिया तो उन्होंने इसकी साफ सफाई कराई। उनको स्वप्न में भी आए, स्वप्न भी आया, ऐसा बताया जाता है कि उनको स्वप्न भी आया और कहा गया कि भाई ये महादेव जो है शिवलिंग है और इसका मंदिर का यहाँ पे निर्माण कराया जाए। तब वहाँ पे जो है उस साहूकार ने एक ये जो आप देख रहे हैं गुम्बद टाइप कमरा है, ये इसका निर्माण कराया था। कुछ ये भी कहा जाता है कि इसकी जो प्रामाणिकता को जांचने के लिए बताते हैं हमारे बड़े बड़े आसपास के लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि इसकी प्रामाणिकता को जांचने के लिए इसको उखाड़ा भी गया, उखाड़ने की कोशिश की। हाँ, उखाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये बताया जाता है कि जैसे ही इसको उखाड़ने की कोशिश करी गई जमीन के अंदर, उतना ही नीचे होता चला गया। और उसके बाद में जो है ये अस्तित्व में आया और यहाँ पे जो है जो आसपास के ग्रामीण हैं वो थोड़ा पूजा अर्चना करने लगे। और जैसे जैसे यहाँ पे ये समय बीतता गया और ये अस्तित्व में और आता चला गया, तो अब यहाँ पे जो है लगभग ये मान के चलिए कि यहाँ के जो आसपास के 8-10 गांव हैं, अपना थाना भवन, हरड़ और जो भी आसपास के गांव हैं, वो सब यहाँ पे पूजा के लिए आते हैं। और हर साल यहाँ पे जो है शिवरात्रि के दौरान एक भंडारे का आयोजन किया जाता है और पूरा जो है पूजा अर्चना, एक रात पहले जागरण का आयोजन किया जाता है। और बात करते हैं तो जैसे इस साल जितने श्रद्धालु हैं उससे अगले साल उसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि लोगों की मान्यता जो मांगते हैं सच्चे मन से, सकारात्मक जो भी मनोकामना होती है वो बाबा महादेव जो है उनकी पूरी करते हैं। लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके अनुभव। महाराज जी, जिस तरह से, आपका क्या नाम है? महनपाल सिंह। अच्छा, जिस तरह से मतलब यहाँ मंदिर के बारे में बता रहे हैं, क्या जानकारी इस मंदिर के बारे में? इसमें जानकारी है जी, जो भी इस पे मांगता है उसको इनको मिलता है, जो भी इसकी पूजा करता है, जो भी मांगते हैं मतलब ग्रामीण जो है वही ग्रामीणों को मिलता है। अच्छा, किस तरह से बागडोर यहाँ संभालते हैं, क्या व्यवस्था यहाँ रहती है? यहाँ व्यवस्था है जी, हम यहाँ सारे जितने भी हैं 12 लोग, सारे मंदिर सफाई सुफाई करने लगी और उससे भी मंदिर इसकी देखभाल कर सारी देखभाल। और फिर इसकी ये भी है जी, जिनने भी इसकी वह करी जी, पूजा करी उसे मिलेगा जी। और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है अपना? मेरा नाम मनोज कुमार। अच्छा सर, इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध कराएं, जो भी जानकारी आपके इस तरह से मतलब यहाँ है। मुझे भी लगभग काफी समय हो गया मंदिर से जुड़े हुए। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आए हैं, जिनको भी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, सभी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती हैं। और बाबा जो है अलग अलग चमत्कार भी दिखाते हैं। और एक बार करीबन 15-20 साल पहले अंदर मंदिर में कार्य चल रहा था। मंदिर में जैसे कार्य चल रहा था उसमें रोड़ा डाल दिया मंदिर के अंदर, तो शिवलिंग जो है छोटा पड़ गया। तो जैसे ही हम लोग यहाँ थे तो हमने कहा इसमें तो ज़्यादा आपने ये डाल दिया, अब शिवलिंग छोटा पड़ गया, इसमें से निकाल लो। तो लगभग 1:30 बजे का समय होगा। तो खाना वाना खाने के बाद जैसे ही अंदर मजदूर लोग गए तो शिवलिंग जो है लगभग 1.5 फुट निकल गया बाहर। तो ऐसे ही बाबा चमत्कार दिखाते आ रहे और हम भी उसी आस्था से लग रहे और हमें भी चमत्कार मिल रहे हैं। अच्छा, महादेव जी कृपा करते हैं जी। और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है अपना? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी। अच्छा, मंदिर के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध कराएंगे। किस तरह मंदिर से के बारे में जानकारी है कि वैसे तो ये हमारी सेवा समिति बनी हुई है और काफी समय से हम सेवा में लगे हुए हैं और हम नाथ संप्रदाय से भी हैं। और ऐसा कई बार हुआ, एक बार यहाँ 2 सर्प का जोड़ा आया और जल बराबर चढ़ता रहा, लेकिन सर्प अपने स्थान पर रहे और उन सर्पों ने किसी भी भक्त जन को कुछ नहीं कहा। और कुछ समय के बाद जल चढ़ने के बाद में अपने स्थान पर लौट गए। और कुछ ऐसा बताया गया कि यहाँ से कुछ शरारती तत्व आए और उन्होंने मंदिर में से नंदी जी को उठा के, यहाँ हमारे पास ही नदी है कृष्णा, उसमें डाल दिया। और जैसे पुराने समय की बात है? पुराने समय की बात है जी। और जैसे ही वे यहाँ मंदिर में प्रांगण में आए और तभी उनसे पहले हमारे जो नंदी जी थे वे यहाँ पर पहुंच चुके थे।
अच्छा, ये दक्षिणी मुखी मंदिर यहाँ है ये इसकी भी मान्यता बताते हैं कि और ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा बताया जाता है कि महाभारत काल में से भी जहाँ ये दक्षिणी पांच मंदिर हैं और इन्हीं की मान्यता सबसे ज्यादा है। वैसे तो सभी मंदिरों की मान्यता है हमारे सनातन धर्म में, लेकिन इनकी मान्यता इसलिए है जो भी आदमी श्रद्धालु यहाँ आता है और अपनी इच्छा से जो भी मांगते हैं उनकी मन इच्छा पूरी हो जाती है। ये ग्रामीण थे हमारे साथ, इनसे बातचीत हुई है कि किस तरह से यहाँ मंदिर में लोगों की आस्था है। और यहाँ आसपास के गांव देहात और कस्बे ही नहीं, दूर दराज से भी लोग हर वर्ष यहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं जो लोग यहाँ पर मन्नत मांगते हैं और उनकी मनौती पूरी हो जाती है। मनौती पूर्ण होने पर कई लोग यहाँ पर भंडारे का आयोजन करते हैं और महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। सुनने में आता है कि जिस तरह से जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी सकारात्मक मनोकामना को मांगता है वह हमेशा पूर्ण होती है। कृष्णा नदी की तलहटी में जंगल में बसा यह मंदिर प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग मंदिर है और यहाँ जो आस्था है वह आसपास के लोगों में प्रगाढ़ आस्था इस मंदिर की है। और पुराने समय पे एक बार यहाँ मंदिर के आसपास कोई रास्ता भी नहीं था और कीचड़ से होकर ही यहाँ पर लोग गुजरते थे, बड़ी परेशानियों का सामना करते हुए, लेकिन आस्था बिल्कुल भी कमजोर नहीं होती थी और लोग यहाँ से बड़ी संख्या में यहाँ फिर भी लोग पूजा अर्चना करने आते थे। और इसकी जब जैसे जैसे खबरें प्रकाशित हुई और मीडिया में ये बातें आई तो उसके बाद जो है यहाँ के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के और पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने इस रास्ते का निर्माण कराया और योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस मंदिर के रास्ते का निर्माण हुआ। अब लोगों को इससे भी काफी राहत मिली है और मंदिर में पहुंचना आसान हुआ है। करीब यह थाना भवन के जो बजाज शुगर मिल है उसके आसपास से यह मंदिर जो है करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। पवार खेड़ा गांव स्थित है तितारसी से आगे, इसके जंगल में यह जो है मंदिर स्थित है। जो भी भक्तजन आसपास से यहाँ आना चाहता है हमेशा यहाँ आ सकता है और यहाँ मनोकामनाएं मंदिर में पूरी होती है। और अब इस मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं किस तरह से कैसा यहाँ पर शिवलिंग है और किस तरह का मंदिर यहाँ पर मौजूद है, इस बारे में आपको दिखाते हैं। ये मंदिर है, यहाँ पर जो है एंट्री की व्यवस्था की गई है और शिवरात्रि के दिन पर जो है सभी जो है आसपास के जो लोग हैं, जो कमेटी है वो पूरी व्यवस्था को संभालती है। यहाँ पर बड़े बड़े 2 घंटे भी लगाए गए हैं जिनकी आवाज बहुत तीव्र है और तो पहले से ही ये व्यवस्था है, ये मान्यता है कि घंटे की आवाज जहाँ तक जाती है, प्रकृति में जितनी दूरी तक जाती है वहां तक जो है सकारात्मक ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है और जो वायु में जो भी प्रदूषण जो संक्रमण होता है वो दूर हो जाता है। जिस तरह से शंख अपना काम करता है उसी तरह घंटे की आवाज भी इसी तरह का काम करती है। और ये पूरा मंदिर का जो है पहले ये छोटा गुम्बद टाइप का यहाँ निर्माण हुआ था और अब शिवलिंग के दर्शन करते हैं। ये महादेव जी का मंदिर है और यहाँ पर जो है बड़ी आस्था का जो केंद्र है। अब ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो शिवलिंग है पीताम्बरी शिवलिंग है और नंदी भगवान जी जो बनाए गए हैं ये पुराने प्राचीन काल से के बनाए हुए हैं और हाथ से ही इनका निर्माण हुआ है। महाभारत कालीन में लोगों की मान्यता है कि महाभारत कालीन में जिस समय पांडव यहाँ क्षेत्र में आसपास निवास करते थे उस समय उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। पूजा अर्चना के लिए 2 द्वार यहाँ पर बनाए गए हैं। यह शिवलिंग है, पीताम्बरी शिवलिंग है। जो भी महादेव जी की पूजा अर्चना यहाँ इस मंदिर में करता है उसे उसकी फलों की प्राप्ति होती है। और दूसरा दरवाजा बनाया गया है, यहाँ से पूजा करने के बाद में यहाँ से निकलता है। हालांकि इसकी छत बहुत ही कम ऊंचाई की है और यहाँ पर मंदिर में पूजा करने के बाद यह श्रद्धालु आसपास अपने घरों के आसपास चले जाते हैं और सभी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। पूरे मंदिर का जो प्रांगण है ये आसपास पूरा जंगल क्षेत्र है, पूरी तरीके से जंगल क्षेत्र में बसा हुआ ये मंदिर है। जो भी श्रद्धालु दूर से आता है शिवरात्रि के दिन यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था होती है। जो भी श्रद्धालु आता है उसकी पूरी आस्थाएं पूरी होती हैं। और मंदिर का जो है बाहरी छोर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यह मंदिर यहाँ पर स्थित है। मंदिर के बारे में यहाँ के ग्रामीणों ने बताया है कि किस तरह से मतलब जो है मंदिर की मान्यता है। ये रास्ता है, आसपास इसके जंगल मौजूद है, पूरे जंगल में यह मंदिर यहाँ पर मौजूद है। और ये इसका मुख्य दरबार है। ये मुख्य दरवाजा जो है मंदिर का बनाया गया है। मंदिर पूरी तरीके से अब अपने निर्माण कार्य इसमें चला हुआ है। आसपास के लोग, ग्रामीण लोग जो है इस मंदिर में अपने सहयोग से ही इस मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में और जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है सुरेश राणा, उनके द्वारा यहाँ पर जो है निर्माण कार्य
इस सड़क का भी कराया गया था। करीब करीब यह 1 किलोमीटर की संपर्क मार्ग है और जब यह यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता था और कुछ वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल की थी। उसका संज्ञान लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने इस सड़क का निर्माण कराया, जिससे अब लोगों को यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं होती है। और महादेव जी जिस पर भी अपनी कृपा करते हैं, कृपा दृष्टि बनाते हैं, उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। और सावन के माह में बागडोर पूरी सृष्टि की महादेव जी के हाथ में ही होती है। महादेव जी की पूजा अर्चना जो भी करता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कहते हैं कि महाकाल के चरणों में जो भी शीश नवाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह थाना भवन क्षेत्र में पवारखेड़ा गांव के जंगल में महादेव शंभू शिवलिंग प्राचीन मंदिर मौजूद है और इसमें जो है आसपास ही नहीं दूर दराज के लोगों की भी अगाध श्रद्धा मौजूद है और अगाध श्रद्धा के साथ यहाँ पर भक्तगण आते हैं और अपनी मन्नतों को मांगते हैं और अब उनकी मन्नतें हमेशा पूरी होती हैं।